अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 23 अप्रैल 2021 है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि अदालत FBI रिपोर्ट का जायज़ा नहीं लेगी, लेकिन आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत अदालती इख्तियारात पर पाबंदी नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवाल पूछे गए थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये सवालात रिपोर्ट पर मबनी हैं। वफाक के वकील के दलाइल मुकम्मल न होने पर केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी की गई है। नाजरीन, आपको इस मुकम्मल समाअत का अहवाल इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज नज़रसानी केस की समाअत शुरू की तो एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने मुसलसल दूसरे रोज़ दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं है। अदालत ने सोच समझ कर हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया था। सरीना ईसा को FBI भिजवाने से पहले समाअत का मौका दिया गया। हुकूमती वकील आमिर रहमान का कहना था कि मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालत कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। इनके आर्टिकल 187 के तहत हुक्म देते हुए किसी फरीक को सुनना ज़रूरी नहीं है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को हाउसिंग सोसाइटीज़ के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म भी मुतल्लिका अफराद को सुने बगैर ही दिया गया था। अदालत आइन के आर्टिकल 187 का इख्तियारात तनाज़ात के हल के लिए भी इस्तेमाल करती है। एडिशनल अटार्नी जनरल का कहना था कि अदालत को आइन के आर्टिकल 187 के तहत डेडलाइंस देने का भी इख्तियार हासिल है। FBI को केस कानून के मुताबिक जायजे के लिए भिजवाया गया था। जो मालूमात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास हैं वो कलअदम नहीं हो सकती। आमिर रहमान ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जज के वकील ने खुद मामला FBI भिजवाने की बात की थी। डिप्टी अटार्नी जनरल की इस बात पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत करते हुए एतराज़ उठाया कि यह गलत बात कर रहे हैं। मेरे वकील ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या इनको जो मर्जी कहने का इख्तियार हासिल है? इस दौरान जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि आपसे अदब से गुजारिश है कि बैठ जाएं। काजी साहब, वकील को बात मुकम्मल करने दें। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मेरा काम दलाइल देना है, कबूल करना या ना करना अदालत का इख्तियार है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मंजूर मलिक ने एडिशनल अटार्नी जनरल से कहा कि काजी साहब ने खूबसूरत टाई पहनी हुई है, काजी साहब का मूड अच्छा है, इसे अच्छा ही रहने दें। आमिर रहमान साहब, आप वैसे भी धीमे मिजाज के आदमी हैं। आमिर रहमान ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक मुस्तकिल बॉडी है, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं कि रेफरेंस आने पर ही जुडिशल कौंसिल तश्कील पाती है। जुडिशल कौंसिल गैर फाल तो उसका अज खुद नोटिस का अख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या अदालत ने वफाकी हुकूमत का रेफरेंस कलअदम करार दिया था? FBI को केस अदालत ने हुकूमती दरख्वास्त पर नहीं भिजवाया था। जब हुकूमत का केस कलअदम हो चुका तो हुकूमती वकील को सुनना क्यों ज़रूरी है? जिनका केस FBI गया उनका हक है वो उसको चैलेंज करते। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल पर हुकूमती वकील आमिर रहमान ने कहा कि पनामा केस में अदालत ने मखसूस मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। इदारों को मखसूस मुद्दत में इक़दामात की हिदायत सुप्रीम कोर्ट करती रही है और सरीना ईसा का केस FBI भिजवाने की वजह तनाज़ा का हल था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि क्या ये लिखना ज़रूरी है कि फ़ैसला 187 के तहत दिया जा रहा है? आमिर रहमान ने जवाब दिया कि अदालत का अख्तियार हो तो फैसले में आर्टिकल का जिक्र ज़रूरी नहीं होता। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बार फिर मुदाखलत की तो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि काजी साहब, आमिर रहमान शरीफ आदमी हैं, इसे बोलने दें, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और वकील को दलाइल देने दें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हम सब खुले दिल और जहन के साथ बैठे हुए हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जज बड़ा आदमी है, इसलिए मुदाखलत की जा रही है। बार बार मुदाखलत से मेरे लिए दलाइल देना मुश्किल हो रहा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि आप बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं, जारी रखें। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मकबूल बाकर को मुखातब करते हुए कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे बार बार रगड़ा लगाया जा रहा है। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि काजी साहब मेहरबानी करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अदालत का फैसला हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं, इसलिए नज़रसानी चाहते हैं और यह कहना भी दुरुस्त नहीं कि मेरी वजह से ताख़ीर हो रही है। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि जायदादें उनकी अहलिया की हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिख कर दिया कि ज़राए आमदन का उनकी फैमिली से पूछे। इस मौका पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल में एक बार फिर मुदाखलत की और कहा कि अदालत के कहने पर बयान देने आई थी
जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि काजी साहब रिकॉर्ड पर सब कुछ वाज़ेह है। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि आमिर रहमान को तसल्ली से दलाइल देने दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप चाहें तो 2 साल केस सुनते रहें, हमारी ज़िंदगियां तो 2 साल से तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत ने हक समझ लिया कि हमारी ज़िंदगी तबाह करे। हुकूमती वकील बताएं मेरी अहलिया के बयान को तस्लीम करते हैं या नहीं। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि काजी साहब आप अदालती रिकॉर्ड से वाकिफ़ हैं, तहम्मुल से अच्छे मूड में बैठे हैं, आपकी टेंशन हम समझते हैं। इस दौरान सरीना ईसा ने कहा कि अगर मेरे बयान का हवाला अदालत में देना है तो वीडियो अदालत में चलवाएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने सरीना ईसा से कहा कि मोहतरमा आप मेहरबानी करके तशरीफ़ रखें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी अहलिया के बयान का मतन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, मुझे क्या मालूम ये जेब से निकाल कर क्या पढ़ रहे हैं। इस पर एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि सरीना ईसा का बयान अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था। हुकूमती वकील आमिर रहमान ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि हर साइल अपने वकील की कही गई बातों का पाबंद है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो एडिशनल अटार्नी जनरल की ये बात तस्लीम करते हैं, आगे चलें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि दलाइल अदालत के लिए हैं, आपकी तसल्ली के लिए नहीं। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि काजी साहब आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, वही पढ़ते रहें, जितनी देर आप मुदाखलत करते हैं उतने में वकील की बात पूरी हो सकती है। आमिर रहमान ने कहा कि FBI सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रिपोर्ट भिजवा चुका है। FBI रिपोर्ट के बाद नजरसानी केस एकेडमिक नौयत का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कौंसिल को कोई हिदायत नहीं दी थी। एकेडमिक नौयत के सवालात पर अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करती है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने आने वाली मालूमात वापस हो सकती हैं। अदालती फैसला वापस लेने से भी जुडिशल कौंसिल के पास मौजूद मवाद ख़त्म नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि नजरसानी दरखास्तें मंजूर हो गई तो फैसले का इतलाक आज से होगा या जून 2020 के फैसले से। अगर अदालत ने अपना फैसला वापस लिया तो उसके नतीजा में होने वाले इकदाम भी वापस हो सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हकायक हकायक ही रहते हैं, उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि FBR की बुनियाद पर बनने वाला मवाद ही असल इंफॉर्मेशन है, आप इस नुक्ते पर मजीद तैयारी करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह केस हर सूरत ख़त्म करना है होना है, हुकूमती वकील को मजीद वक्त देने की मुखालफत करूँगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहा कि आपको हमने बहुत वक्त दिया था, आप बैठकर ठंडे दिमाग से सिर्फ बातें सुने। ये अपनी नौयत का मुनफरिद केस है जो 11 साल बाद आया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी केस बहुत दोस्ताना अंदाज में हुआ था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि अदालत FBR रिपोर्ट का जायजा नहीं लेगी, लेकिन आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत अदालती इख्तियारात पर कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवाल पूछे थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये सवालात रिपोर्ट पर मबनी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आज खुद कार्रवाई करने पर पाबंदी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज मजीद 1 घंटा समाअत हो सकती थी, मुलतवी करने की कोई वजह नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि आज जुमा है और रमज़ान का महीना भी है, इससे बड़ी कोई वजह नहीं हो सकती। इस दौरान जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि हुकूमती वकील आमिर रहमान ने सोमवार तक दलाल मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है, तो अदालत ने केस की मजीद समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, आपको केस की मुकम्मल समाअत का अहवाल पसंद आया होगा यकीनन, तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबा डिजिटल न्यूज़ के लिए इस्लामाबाद से आबिद अली आरानी।